तो दोस्तों ये है बालटाल बेस कैंप, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड। हम आए हैं शिमला से यहाँ पर यात्रा के लिए दर्शन बाबा बर्फानी के करने, और रात के इस वक्त 8:15 हो चुके हैं और चले हैं भोजन के लिए दोबारा से एक बार। वैसे आज 3 बजे के करीब पहुँचे थे। सुबह 3 बजे से सफ़र में लगातार चलने के बाद हमने कहीं भी स्टे नहीं किया, कहीं भी खाना नहीं खाया, और सामने ही ये लंगर चले हैं। मैंने लंगर में हमने खाना खाया 3 बजे और फिर रेस्ट करने चले गए, और रेस्ट के बाद फिर उठकर अब दोबारा लंगर की तरफ और थोड़ी मार्केट घूमेंगे। रात का समय हो चुका है इस वक्त। अब आपको शाम की रौनक दिखाएंगे। इस वक्त सभी यात्रा करके वापस आ जाते हैं और डीजे की धुनों पर अपनी थकान उतारते हैं भोले की भक्ति में। देखिए अभी आप रश आपको दिखाऊंगा मैं, बने रहिएगा वीडियो पर। हो सकता है कि कल मैं आपको ये सब रौनकें ना दिखा पाऊँ, क्योंकि कल सुबह हमारी यात्रा है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी यात्रा स्टार्ट होगी अगले दिन, तो हमने कंटिन्यू किया है पार्ट 2 में। तो हो सकता है मैं कल ये ना दिखा पाऊँ, क्योंकि कल हमारी यात्रा का दिन है। तो 28 किलोमीटर लगभग हमें आना जाना करना है, तो शाम को थकावट होगी तो शायद वीडियो बनाने का मन ना रहे। तो मैं आज ही आपको ये सब रौनकें आज दिखाता हूँ। हाँ जी, कहाँ खाना चाहेंगे? आपके लिए बहुत सारी सर्विस यहाँ पर लगाई गई है। कहाँ जाना चाहेंगे सर आप? बेटा कहाँ जाना चाहेंगे आप? यहाँ पर जाना चाहेंगे कि पहले चेक करेंगे आप? चलिए चलो जी, बैठ के खा रही हैं। कोई बात नहीं, देख लेते, चेक कर लेते। ये हो रही है लंगर सेवा। जय शंकर जय भोले। ये देखिए इलेक्ट्रिक, इस तरह की सेवा आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ से आटा गूंद रहा है और भाई साहब ऊपर से आटा डाल रहे हैं। दोस्तों ये है सेवा भाव, जो मैं कह रहा था कि सिखों के बाद इस यात्रा जो कि श्री अमरनाथ बाबा बर्फानी की यात्रा है, इसमें दिल खोलकर हिंदू लोग जो है, जो दिल खोल करके जो दान, लंगर का दान, भोजन का दान और भी कई चीज़ों का दान करते हैं। तो सुपर्ब। तो आपको एक और बात बताऊं कि खाना आप उतना ही लें जितना आप खा सकें, वरना यहाँ पर सज़ा का प्रावधान पूरा है। सज़ा इन द सेंस कि आप जो थाली में होगा वो आपको खाना ही पड़ेगा। जैसे कि ये भाई साहब इनकी क्लास लगा रहे हैं, वाइट कमीज वाले भाई साहब इन ट्रैक सूट वालों की क्लास लगा रहे थे कि आपने इतना लिया क्यों जब आप नहीं खा सकते। तो आप कहीं भी जाएं, भोजन को उतना ही लें जितना आप खा सकें, कोन के बिना कप में। मैं बंदा नहीं खाता ये। बादाम वगैरह, हल्दी, अल्टीमेट सेवा, अल्टीमेट। यार हल्दी वाला दूध भी पियो। अभी आइसक्रीम खाइए, हल्दी वाला दूध। ये हल्दी वाला दूध भी पी रहे हैं इन्होंने, इतना कुछ खा लिया है। अभी बोलते हैं थोड़ी देर बाद मिलेंगे। अभी हल्दी वाला दूध भी पीना है। वो ये प्रधान जी हमारे जाया है। अभी भाई साहब बढ़िया बढ़िया जाओ, मैं दूध लेके आता हूँ।
जोर लग गया कार्रवाई में। दोस्तों अब वक्त है लौटने का वापस टेंट में, और सुबह हमें जल्दी जाना है। कल हमारा यात्रा का दिन है, दिन तारीख रहेगी 25 जुलाई 2024। तो बने रहिएगा वीडियो पर, साथ देने के लिए धन्यवाद अब तक। और चलें फिर अब यात्रा की ओर। बम बम बोले। सुबह के 3:30 बजे हैं और यात्रा की तैयारी हो रही है। माता जी तैयार, ये वो टेंट जहाँ हम ठहरे, सामान बिक रहा है। साथ में टेंट में साथी लोग हैं, रेडी हो गए हैं चलने के लिए, और मैं भी अब तैयार होता हूँ। उठते हैं, फिर मिलते हैं यात्रा के समय पे। बम बम बोले। सुबह के बज गए हैं 4 और हम सब और करते हैं यात्रा की शुरुआत। बम बम बोले, हर हर महादेव। चलो और ये यात्रा की शुरुआत के लिए लाइन्स लगनी शुरू हो गई हैं। बालटाल बेस कैंप। आगे निकल के कोई दिक्कत नहीं, ढूंढ लेंगे। ये पंजाब जलंधर वाले, मलोट पंजाब वालों का भंडारा ज़्यादातर। और चलते रहो। वो बन रहे कटलेट, चाय के साथ कटलेट, चाय के साथ कटलेट मिल रहा है ब्रेड गरम करके। प्रधान जी ब्रेड के साथ खा लेते हैं। चलो वो गरम ब्रेड है। फटाफट करो। हाँ बोले चाय बिस्किट, ये सेवा सुबह सुबह चाय, नमकीन, गर्मा गर्म ब्रेड जैम। आओ जी बोले बिस्किट, चाय पियो, आगे गरम जल है, गरम जल ले लो। कॉर्नफ्लेक्स, आपकी चाय और ब्रेड जैम लगी है। ये देखिए सेवा चल रही है। आगे हमने फिलहाल बिस्किट और चाय भी पी है थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद फिर यात्रा कंटिन्यू करेंगे। चंदा शीस विराजे। तो आ भी गए। ये है फास्ट गाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों बालटाल बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद ये हमारा सिक्योरिटी चेक, जो मेन सिक्योरिटी चेक है वो यहीं पर है। एक जो सिक्योरिटी चेक था वो जत्थे में था जब हम स्टार्ट किया है हमने, तो वहाँ पर सिर्फ वो ये देखते हैं कि आपके गले में RFID कार्ड है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो वो कहते हैं कि आप RFID कार्ड बनाओ,
नहीं तो या आपने अंदर छुपाया है तो उसे बोलते हैं उसे सामने दिखाइए। तो इस तरह से ये पहला सिक्योरिटी चेक पार करने के बाद हम यहाँ पर दोमेल में आते हैं। ये दोमेल नाम की जगह है जहाँ पर आपका RFID कार्ड की प्रॉपर जांच होती है। आपका जो कार्ड होता है वो पंच किया जाता है एक मशीन पर, और आपकी जो फ़ोटो है और आपकी जानकारी है वो ऊपर लगे स्क्रीन जो आपको दिख रहा होगा, टीवी लगे हुए हैं, इस पर आ जाती है। लेकिन हमारी पंचिंग जो मशीन थी वो ख़राब थी, हमें मैनुअली इन्होंने चेक किया। मैनुअल में आपकी पंचिंग के बाद मैनुअल चेकिंग भी होती है, कहीं आपके पास कुछ ऐसा संदिग्ध चीज़ तो नहीं है। तो दोमेल पे चेकिंग होने के बाद हम बढ़ रहे हैं अब फिर से अपनी यात्रा की ओर। मेन जंक्शन दोमेल है और यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है दोस्तों। दोमेल पर हैं हम 45 और ये यात्रा और ऊपर जाम। पांचालीस है और रश अच्छा खासा रश है, पिछली बार से इस वक्त ज़्यादा रश। यात्रा भी जस्ट स्टार्ट। ये दोमेल जगह है, यहाँ से तकरीबन अब हमें 12.5 से लेकर 13 किलोमीटर अभी भी जाना है। कमम बोले होली केव 1175 यानी कि 12 किलोमीटर यहाँ से अभी है। ये है दोमेल। वेलकम टू औलिया ट्रीज टू अमरनाथ धाम और होली केव 1175। यात्रा यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट। अब हम बोले रोशनी हो गई है और 2023 के बाद 24 में बाबा जी का फिर से बुलावा और ये चढ़ाई हमें चढ़नी है अभी। और ऊपर से जाकर के मैं वापस यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा दोस्तों चढ़ाई चढ़ने के बाद। दोस्तों ये है नज़ारा ऊपर से जो मैंने बताया था कि अभी हमने जो क्लिप दिखाई थी मैंने आपको वो नीचे से बनाई थी। और लगभग बेस कैंप से यहाँ तक का सफ़र हमारा लगभग 6 किलोमीटर हमने अभी तक कवर किया है और हम स्टिल अभी चले हुए हैं। और चढ़ाई आप देख सकते हैं काफ़ी तीखी चढ़ाई है, लेकिन रास्ते पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छे हो गए हैं, थोड़े चौड़ाई में भी हो गए हैं। लेकिन पिछले साल तक रास्ते बहुत ख़राब थे, पत्थर ही पत्थर रास्ते में निकले हुए थे। लेकिन पिछले मुकाबले मैंने जैसा कहा अब रास्ते बहुत चौड़े और बहुत स्मूथ हैं। बराड़ी टॉप और काली टॉप भी इसे कहते हैं, काली टॉप भी बोलते हैं, बराड़ी टॉप। यहाँ रेस्ट हो रहा है, थोड़ी देर रेस्ट। थक गए हैं, 6.5 किलोमीटर यहाँ से बाकी है अभी चलते चलते कराते हैं दर्शन, मिलते हैं। काली टॉप, यहाँ बराड़ी टॉप बोल सकते हैं। सामने पंचतरनी है, ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं जा करके और हमें यहाँ से जस्ट इसके पहाड़ी के साथ साथ लेफ़्ट हो जाएंगे और वहीं पे बाबा जी की गुफा है। यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी अभी भी बाकी, बट यहाँ से ये लेवल वॉक स्टार्ट हो जाएगा।
पिछली बार हम यात्रा के लगभग एंड की तरफ आए थे, लेकिन इस बार अभी काफ़ी रौनक अभी भी यहाँ बाकी है। जगह जगह लंगर लगे हैं, बट लास्ट ईयर हमारे जब हम आए थे तब नहीं थे। दोस्तों, लगभग 8 किलोमीटर चलने पर अभी माताजी की थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ज़्यादा चाय ही पिया है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो अभी मेडिकल कैंप है आगे, तो वहाँ इनको दिखाते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। तबीयत ढीली हो गई है और मेडिकल चेकअप के लिए लाए हैं। सब कुछ ठीक है, सिर्फ चढ़ाई के कारण और विदाउट कुछ खाने के वजह से थोड़ी तबीयत बिगड़ गई। इन्होंने एक टैबलेट दी है डॉक्टर साहब ने। के वाले देखते हैं कि जरा सा भी दिक्कत है उनको भेज दो, क्योंकि अगर कोई आगे वैसे बेटर है, हमारी जिम्मेवारी होगी। इसलिए वो पहली जिम्मेवारी छुपा गए थे, वो कहते नीचे भेज दो इन सबको। सही है जी, दर्शन कर ले, पहली बार आए हैं हम ठीक है। कैसे कह देंगे आपकी ये टैबलेट से आराम है, ठीक है ना? देखते हैं तकलीफ देखेंगे कंठ में और सिर में। पेप्सी पी लो, सबके सब सही हो जाओगे। पेप्सी सी की टैबलेट चूसने के बाद अब घोड़ा हमारा ठीक है। सोमी और फेस दिखाओ, ठीक है ना? अभी पेप्सी पीने, डॉक्टर ने पेप्सी पीने को बोला और मैं उनको लिम्का लेके दे रहा था, तब पिया नहीं इन्होंने। मैंने नहीं पीनी है, ठीक है, सब कुछ है ना? बम बम बोले। अभी पेप्सी पिलाते हैं घोड़े को, फिर चलाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। ओ देखो, आगे पहाड़ों में बाबा जी के पास, लगभग दरबार के पास आने वाले हैं। ये सामने पंचतरणी वाला रास्ता और होली के 3.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट, मगर यहाँ से गुफा आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। करवाते हैं आपको भी दर्शन, दूर वाले दर्शन कराएंगे और नज़दीक वाले तो कराएंगे ही कराएंगे आपको। बाबा जी के दर्शन गुफा के बिल्कुल पास आ गए हैं। इसमें शायद ना पता लगे, पर ये गुफा है बाबा जी की, और अब आगे से दर्शन कराएंगे आपको। दोस्तों, ये सामने पहलगाम वाला रास्ता है, जो लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा है पहलगाम से। और कहते हैं कि भगवान शिव स्वयं जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इसी रास्ते से आए थे, और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये अभी नया रास्ता है। जो सामने वाला है ये पुराना रास्ता है, लगभग 34 किलोमीटर, और इसमें लगभग 2 दिन का सफ़र, 2 से 3 दिन का सफ़र लोगों को लग जाता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जय माता, जय काली माता की। नेचुरली यहाँ पर इनको काली का रूप बताया गया है। जहाँ शिव है वहाँ माता ज़रूर मिलेंगे आपको। और ये रास्ता पार करते हुए अब हम सीधे गुफा के पास। कितना हाथों के बाहर पाया बीवर्स खरगोश प्रजाति के हैं ये। ऐसे लोगों ने क्या क्या दिया इनको खाने को, देखो चने बिस्किट, ये नहीं खाएंगे। ये देखो, हाँ, चने वगैरह दिए हैं ना, ये नहीं खाते हैं ये लोग। मैंने इसको लास्ट टाइम नमकीन दी। बाबा जी की गुफा के पास बर्फ़ ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए, बर्फ़ ही बर्फ़ है अभी इधर, और ये जो लोग चल रहे हैं ये भी बर्फ़ पर ही चल रहे हैं। ये मिट्टी भी बर्फ़ पर ही सेट हुई है। और ये हमारे भक्त भी बर्फ़ के ऊपर ही बैठे हैं। आ जाओ, वाले हैं बस 11:30 हो गए हैं और धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे बाबा जी की गुफा तक। जय बाबा बर्फानी।
चाची फाइनली दोस्तों गुफा के पास बाबा जी के दरबार में पहुंच गए हैं। बस पकड़ के रखो इसमें देखते रहो। बैठ जाओ ना, एक बार डलवा लो थोड़ा बहुत। हरिओम ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। बस कर। दर्शन करने से पहले हमने थोड़ा सोचा कि सिंध नदी में क्यों ना नहाया जाए, पर पानी दोस्तों ग्लेशियर से डायरेक्ट आ रहा था और बिल्कुल ठंडा पानी था, हाथ भी लगाना मुश्किल था। जैसे प्रधान जी हमारे देखो कैसे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के नहा रहे हैं। मैं इनसे पहले नहा चुका था, मैं कपड़े डाल लिए थे, तो वीडियो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप बनाओ, बस इसमें देखते रहो और वीडियो बनाते रहो। हर हर महादेव, जय शंकर। तो दोस्तों गुफा तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब है। माता जी तो देखो कैसे चले हैं सिर खुजाते हुए। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि आपका जो भी कीमती सामान है, बैग वगैरह जो भी आप लेके गए हैं, इवन ये फ़ोन, मोबाइल, चार्जर वगैरह कुछ भी ऊपर दरबार में हम नहीं ले जा सकते हैं। आप यहाँ पर बने नीचे जो ये टेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्लॉक रूम में आपको ये सामान आपको जमा कराना पड़ेगा। मोबाइल वगैरह वगैरह जो भी आपके पास सामान है, सिर्फ प्रसाद और पैसे आप ले जा सकते हैं। यहाँ 3 क्लॉक रूम बने हुए हैं फ़िलहाल। आज जो 2024 की जो यात्रा है इसमें 3 क्लॉक रूम थे। 2023 में सिर्फ एक ही था, वो भी पेड था, लेकिन इस बार 2024 में ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। आपको सामान रखना है, आपको एक पर्ची मिलेगी, उसे संभाल कर रखें, वापस आकर अपना सामान ले सकते हैं। यदि कोई आपका सवाल है तो दोस्तों कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।